हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस, हमने अपने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है और एक्चुअल में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैसे काम करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। राइट, हमने अपने पिछले क्लास में ये कवर किया था। ठीक है, अगर आपने ये चीजें मिस किया है तो प्लीज आप पिछला वीडियोस को देख लो। ठीक है, अब हम गाइस सेकेंड फायरवॉल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल फायरवॉल। ठीक है, अब स्टेटफुल फायरवॉल समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी जो बहुत बेसिक्स है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। सपोज करो ये आपका लैपटॉप है गाइस, इस पे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, तभी आपको स्टेटफुल समझ में आएगा। और ये सपोज कर लो कि गूगल का सर्वर है। ये क्या है गाइस? आपका लैपटॉप है और ये जो है आप गूगल है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि तुमने अपने ब्राउजर में google.com ओपन किया। सपोज करो कि तुमने अपने ब्राउजर में google.com ओपन किया। तो गाइज, जब भी आप google.com ओपन करते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारा लैपटॉप क्या करेगा? गूगल सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। क्या भेजता है गाइज? एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, कौन भेजता है? तुम्हारा लैपटॉप भेजता है किसको? गूगल सर्वर को एक रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट किससे मिलेगा? गूगल सर्वर को मिला। अब गूगल सर्वर क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा। तो गूगल सर्वर क्या करेगा? इसका एक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये क्या है गाइस? रिस्पॉन्स। ये क्या है? रिस्पॉन्स। तुम्हारे लैपटॉप ने रिक्वेस्ट भेजा, गूगल ने उसका रिस्पॉन्स दिया। तो गाइस, ये जो रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स देना, अब क्या होगा ना, इसके बाद तुम्हारे लैपटॉप और गूगल के बीच में एक्चुअली एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया। क्या हो गया? एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया। और जब एक बार तुम्हारे लैपटॉप और गूगल के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गए, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा लैपटॉप डेटा भेजेगा, गूगल तुम्हारा डेटा का रिस्पॉन्स देगा, फिर अगेन ये डेटा भेजेगा, फिर गूगल डेटा भेजेगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा कि जब भी आप गूगल सर्वर ओपन करते हो या google.com ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपके लैपटॉप और गूगल सर्वर के बीच में एक्चुअली एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होती है। और जब एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाती है, उसके बाद ही आपके और गूगल सर्वर के बीच में डेटा का एक्सचेंज होता है, उससे पहले नहीं होता। सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होना जरूरी है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई, तब आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि स्टेटफुल फायरवॉल की जरूरत कहां पड़ी। स्टेटफुल फायरवॉल की जरूरत कहां पड़ी? ठीक है, अब सपोज करो कि ये आपका लैपटॉप था, इधर आपका गूगल का सर्वर था, और कहीं ना कहीं आपका फायरवॉल भी बीच में रहेगा गाइस। यस और नो? अरे आपके बीच में फायरवॉल भी तो होगा, ये आप कंपनी के अंदर बैठे हो, ये गूगल सर्वर है, और बीच में कहीं ना कहीं फायरवॉल तो होगा ना गाइस। यस और नो? राइट। सपोज करो कि इस लैपटॉप से आपने गूगल सर्वर को रीच आउट किया, या फिर समझ लो कि आपने google.com ओपन किया, या फिर आप गूगल, जैसे ही आप google.com ओपन करोगे, इसका मतलब है कि आप गूगल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहे हो। पहले आपके लैपटॉप और गूगल के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होगा। ठीक है, यानी आपका लैपटॉप कनेक्शन को इनिशिएट करेगा पहले। राइट, क्लियर? यस और नो? राइट। नाउ, अब जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होगा, आपका लैपटॉप जो गूगल सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी? पहले फायरवॉल के पास आएगी। यस और नो? अरे टेल मी यस और नो? राइट, राइट ना? ये आ गई फायरवॉल के पास, ये तुम्हारा लैपटॉप, और ये रहा गूगल। अरे यस और नो? राइट। फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल इस पैकेट को आगे भेज देगा किसके पास? गूगल के पास। अब थोड़ी देर के बाद गूगल इसका रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स किसके पास आई? फायरवॉल के पास। फायरवॉल के पास क्या आई? रिस्पॉन्स आई। अब फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल इस केस में अब ये देखेगा कि ये जो पैकेट आया है ना मेरे पास, ये जो पैकेट गूगल ने मुझे भेजा है ना, क्या ये पैकेट बिल्कुल नई पैकेट है? पहला सीन। दूसरा सीन, या अगर ये पैकेट नई नहीं है, तो क्या ये पैकेट ऐसा तो नहीं है कि मेरे लैपटॉप ने
जो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा था गूगल के पास, कहीं ये पैकेट उसी का रिस्पॉन्स पैकेट तो नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब गूगल ने तुम्हारे लैपटॉप के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजा तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स फायरवॉल के पास आया होगा, राइट? अब फायरवॉल दो चीजें पूछेगा खुद से कि क्या ये जो पैकेट मुझे मेरे पास गूगल के एंड से आ रहा है, क्या ये पैकेट बिल्कुल नई पैकेट है, या फिर मेरे लैपटॉप ने जो पैकेट इनिशिएट किया था उसी का रिस्पॉन्स है, राइट? अब फायरवॉल को आंसर कैसे मिलेगा उस क्वेश्चन का? गाइस, एक्चुअली जो स्टेटफुल फायरवॉल होता है ना, अपने पास एक कनेक्शन टेबल बनाता है। कौन सा टेबल बनाता है गाइस? एक कनेक्शन टेबल बनाता है। कनेक्शन टेबल इन द सेंस कि जब ये तुम्हारा लैपटॉप ने पैकेट भेजा था ना इस तरफ, है ना, तो उस टाइम इस पैकेट की इंफॉर्मेशन एक्चुअली फायरवॉल अपने कनेक्शन टेबल में इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, कनेक्शन टेबल में इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आएगा तो फायरवॉल अपना कनेक्शन टेबल देखता है, और उस कनेक्शन टेबल में उसे ये वाली पैकेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फायरवॉल ये समझ जाएगा कि ये जो पैकेट गूगल एंड से आ रही है मेरे पास, ये कोई नई पैकेट नहीं है, ये पहले वाली पैकेट का ही क्या है? रिस्पॉन्स है। ये पहले वाले पैकेट का ही रिस्पॉन्स है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? अरे क्लियर है ना गाइस? यस यस और नो? राइट। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि देखो, कि जब आप पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पढ़ रहे थे, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पे एक्चुअली जो तुम्हारा फायरवॉल था ना, वो पैकेट के बेसिस पे डिसीजन ले रहा था, राइट? कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल नंबर क्या है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा था। लेकिन ये जो तुम्हारा स्टेटफुल फायरवॉल है, ये सिर्फ उसी के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा, उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा, ये अपने पास एक कनेक्शन टेबल भी मेंटेन करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन टेबल ये डिसीजन लेने में सक्षम है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? क्लियर है गाइस? यस और नो? ओके। नाउ अब एक और क्वेश्चन मेरे पास। अब एक चीज बताओ मुझे कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में तो सही था कि वो ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट वो डिसीजन ले रहा था और इच एंड एवरी पैकेट को चेक कर रहा था। बट क्या रियल नेटवर्क में ऐसा ही होता है क्या? नहीं गए, ऐसा नहीं होता। सपोज करो कि अगर ये लैपटॉप है और ये गूगल है ना, इस दोनों के बीच में ना अगर कोई एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, कोई भी एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, तो गाइज एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के दौरान एक्चुअली दोनों के बीच में मल्टीपल पैकेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, मल्टीपल पैकेट एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना? अब अगर मल्टीपल पैकेट एक्सचेंज हो जाएगा, तो अब ये बताओ कि पैकेट जो फायरवॉल है ना, अब फायरवॉल क्या एक एक पैकेट को चेक करने के लिए बैठेगा एक कनेक्शन के अंदर? दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम गाइस, ये हर टाइम के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया? इसीलिए हमारे पास नई फायरवॉल आई जिसका नाम क्या है गाइस? स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल कैसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था? अब ये स्टेटफुल फायरवॉल एक्चुअली जो तुम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे थे, उस कनेक्शन को अपने कनेक्शन टेबल में इंस्टॉल करता था वो सारी इंफॉर्मेशन, एंड उस कनेक्शन टेबल को देख करके वो ये डिसीजन ले सकता था कि वो पैकेट जो सर्वर एंड से या गूगल एंड से आ रही है, वो रिस्पॉन्स पैकेट है या फिर नई पैकेट है। समझ में आया? क्लियर है गाइस? अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं और बेटर तरीके से समझ में आएगा। Welcome to the channel. Welcome Academy. Learn Cisco, Palo Alto and Google Cloud. Please like and subscribe to start learning. सपोज करो ये तुम्हारा लैपटॉप, ये तुम्हारा लैपटॉप, और ये इधर तुम्हारा गूगल का सर्वर, गूगल का सर्वर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं टीसीपी कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है ना? अब ये बताओ, मैंने अगर इसको लैपटॉप को और गूगल सर्वर को एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करनी है या फिर डेटा एक्सचेंज करना है, तो डेटा एक्सचेंज करने से पहले दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। सपोज करो मैं टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा हूं, तो जब भी आप टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो ना, तो ये पहले जो तुम्हारा लैपटॉप है ना, ये पहला पैकेट भेजता है, पहला पैकेट भेजता है। ठीक है, पहले पैकेट को बोलते हैं गाइस सिन पैकेट, दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। ओके, सिन पैकेट से
ये बोल रहा है कि हे गूगल, आई वांट टू स्टैब्लिश ए कनेक्शन विद यू। लैपटॉप क्या बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं। अब गूगल के पास ये पैकेट आई, गूगल बोलेगा कि ठीक है भाई। गूगल ने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स भेजेगा। गूगल बोलेगा कि ठीक है, अब मेरे पास दो चीजें हैं। देख, तुमने मुझे सिन भेजा, इस सिन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहे हो। गूगल सर्वर बोलेगा ठीक है, इट्स ओके। तो इट्स ओके के लिए गूगल सर्वर जो पैकेट भेजेगा दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये जो सिन पैकेट जो तुम्हारे लैपटॉप ने भेजा है ना, उसी का रिस्पॉन्स है, जिसे हम लोग एक्नॉलेजमेंट पैकेट बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये गूगल बोलेगा कि ठीक है भाई, तुमने अपना सिन तो भेज दिया, तुमने अपनी इंफॉर्मेशन तो मुझे दे दी, तुम्हें मेरी इंफॉर्मेशन भी तो लेनी होगी, तभी तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो गूगल बोलेगा ठीक है, मैं अपना भी सिन तुम्हें दे रहा हूं, मैं अपना भी सिन तुम्हें दे रहा हूं। तो गूगल ने अपना भी सिन भेज दिया। अब अब तुम्हारा लैपटॉप क्या करेगा, लैपटॉप के पास ये पैकेट मिली, अब लैपटॉप एक और पैकेट जनरेट करेगा। इस बार लैपटॉप बोलेगा कि भैया ठीक है, मैंने सिन भेजा, तुमने उसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे, तुमने अपना सिन भी मुझे दे दिया, अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारे सिन का भी मैं क्या दे दूं, एक्नॉलेजमेंट दे दूं। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो, एक पैकेट, इधर से तुम्हारा दो पैकेट आया, इधर से एक पैकेट आई, तो मल्टीपल पैकेट एक्सचेंज होने के बाद ही तुम्हारा क्या बन गया, दोनों लैपटॉप और गूगल सर्वर के बीच में टीसीपी कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड हो गया। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी आप कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो तो वहां पे मल्टीपल पैकेट एक्सचेंज होते हैं गाइस। गेटिंग माई पॉइंट, मल्टीपल पैकेट एक्सचेंज होते हैं। और जब एक बार टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, अब तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारा गूगल सर्वर दोनों ही डेटा एक्सचेंज कर सकता है, दोनों ही डेटा एक्सचेंज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन डेटा एक्सचेंज करने से पहले दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? अरे अंडरस्टैंड, यस और नो, राइट? ओके। If you are understanding the concept, then please like and subscribe to my channel. Let's continue our journey. अगर आपको ये समझ में आया तो अब ये समझो कि ये तुम्हारा लैपटॉप था, इधर तुम्हारा गूगल सर्वर था, है ना? ये लैपटॉप तुम्हारे कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में था, तो डेफिनेटली बीच में तुम्हारा एक फायरवॉल होगा या नहीं होगा गाइस? अरे यस और नो, राइट ना? ये फायरवॉल तेरा कौन सा फायरवॉल है? स्टेटफुल फायरवॉल है। ये कौन सी फायरवॉल है गाइस? स्टेटफुल फायरवॉल है, राइट? ये तुम्हारा पीसी है, ये तुम्हारा फायरवॉल है, ये तुम्हारा गूगल है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं अब यहां पूछूं कि अब ये बताओ कि ठीक है, ये पीसी और गूगल के बीच में क्या बनेगा गाइस? आपने अभी बताया कि सर डेटा एक्सचेंज करने से पहले ये दोनों अपने बीच में टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। वेरी गुड। और जब टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे तो इस दोनों के बीच में मल्टीपल पैकेट्स एक्सचेंज होगा, राइट? इसने अपना सिन भेजा था, इसने अपना सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा था, और इसने अपना फिर एक्नॉलेजमेंट भेजा था, राइट? मल्टीपल पैकेट एक्सचेंज हुए थे, फिर दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था। अरे गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, राइट? ओके। सपोज करो कि तुम्हारे लैपटॉप ने पैकेट जनरेट किया, सोर्स आईपी है, कुछ भी रख लो, 10.10.10. सपोज कर लो 50 ही है ना? सपोज कर लो 50 ही है। ये पैकेट आया किसके पास? फायरवॉल के पास, यस और नो? फायरवॉल कहां भेजेगा? गूगल के पास। गूगल की भी अपनी कोई आईपी होगी, सपोज कर लो गूगल की आईपी है 8.8.8.8, ये इसकी आईपी है। ठीक है, यस और नो? अरे यस और नो, राइट? ओके। यानी कि लैपटॉप ने जब गूगल को रिक्वेस्ट भेजा तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास आई होगी गाइस? इस पैकेट की इंफॉर्मेशन फायरवॉल के पास आई होगी। अरे यस और नो, राइट ना? यस और नो, राइट? फायरवॉल उस पैकेट को ओपन करेगा, जब उस पैकेट को ओपन करेगा तो फायरवॉल को क्या दिखेगा? फायरवॉल को दिखेगा, जब ये पैक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस, ये पैकेट जब फायरवॉल के पास आया, फायरवॉल देखेगा कि भैया सोर्स आईपी 10.10.10.50 है, पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, रैंडम पोर्ट नंबर होगा, सपोज कर लो 50,000, कुछ भी है। ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है तुम्हारे पैकेट का? 8.8.8.8 है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? सपोज कर लो तुम 443 सर्विसेज यूज करना चाह रहे हो, ये है। प्रोटोकॉल क्या है? सपोज करो तुम टीसीपी, तुम्हारे बीच में टीसीपी का कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हुआ है, राइट? स्टेट क्या है? स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अब फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई गाइस।
अब फायरवॉल क्या करेगा, इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास एक टेबल बनाता है जिसका नाम क्या होता है गाइस, मैंने अभी बताया था ना आपको, कनेक्शन टेबल बोल लो या फिर उसे बोलते हैं गाइस सेशन टेबल। क्या बोलते हैं, सेशन टेबल। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने सेशन टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, अपनी सेशन टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। फाइन। अब ये तुम्हारा बच्चा फायरबॉल। अब फायरबॉल कहीं ना कहीं तुम्हारे पैकेट का रिस्पॉन्स देगा। अरे यस और नो, राइट। फायरबॉल जब रिस्पॉन्स देगा तो फायरबॉल का सोर्स आईपी क्या होगा, 8.8.8.8। सोर्स। डेस्टिनेशन क्या होगा, तुम्हारे पीसी का आईपी, दैट इज 10.10.10.50। अरे यस और नो, यस ना। अरे ये पैकेट फायर हमारा गूगल सर्वर रिस्पॉन्स देगा, ये पैकेट अगेन किसके पास आई, फायरबॉल के पास। अरे आई ना। अब फायरबॉल क्या बोलेगा, फायरबॉल अगेन दो चीजें पूछेगा कि क्या ये बिल्कुल नई पैकेट है या फिर जो एग्जिस्टिंग पैकेट ये पीसी ने शेयर किया था उसी का रिस्पॉन्स तो नहीं है, उसी का रिस्पॉन्स तो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, राइट। अब जब ये पैकेट फायरबॉल क्या करेगा, एनालाइज करेगा, पैकेट एनालाइज करेगा, और जब ये एनालाइज करेगा तो उसे ये वाली आईपी और ये वाली आईपी दिख जाएगी, यानी उससे फायरवॉल समझ जाएगा कि ये पैकेट कोई नई पैकेट नहीं है, ये पैकेट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे सेशन टेबल में इंस्टॉल है, यानी कि ये पैकेट ऑलरेडी मेरे सोर्स के एंड से इनिशिएट हो रखा था, ये सोर्स के एंड से इनिशिएट हो रखा था। अब जैसे ही उसे ये इंफॉर्मेशन सेशन टेबल में मिल जाएगा, फायरवॉल क्या करेगा, इस पैकेट को इजिली अलाउ कर देगा, इजिली अलाउ कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, समझ में आया या नहीं, आया या नहीं आया, है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा गाइस, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तुम ये मत समझना कि भाई पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में तो फायरवॉल सारी चीजें इंस्पेक्ट कर रहा था फिर डिसीजन ले रहा था, यहाँ पे नहीं ले रहा, नहीं ऐसा नहीं है। फायरवॉल इस केस में भी सब कुछ वैसे ही चेक करेगा गाइस, ये भी पॉलिसी चेक करेगा सब कुछ, बट यहाँ सिर्फ एक एडिशनल फीचर ऐड हो रहा है, दैट इज द सेशन टेबल, दैट इज द सेशन टेबल। अब अगर सपोज करो कि तुम्हारे फायरबॉल के पास पॉलिसी भी बनी हुई है, बट अगर ये फायरबॉल को ये सारी इंफॉर्मेशन उसके कनेक्शन टेबल में ही मिल गई कि ये पैकेट ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है और इंस्पेक्ट होने के बाद ही मैंने इसे अपने सेशन टेबल में डाल रखा है, तो दोबारा से पॉलिसी चेक करने की क्या जरूरत है, फायरबॉल को कोई जरूरत है नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब इस केस में फायरबॉल तुम्हारा कनेक्शन सेशन टेबल देख करके ही समझ जाएगा कि ये पैकेट तो पहले वाले पैकेट का ही रिस्पॉन्स है और उसे वो अलाउ कर देगा, उसे वो अलाउ कर देगा। अब इसी में सिनारियो अगर मैं डिफरेंट कर दूं, सपोज कर लो कि इधर से कोई भी सेशन नहीं बना हुआ, इधर से तुम्हारे पीसी ने कोई भी पैकेट इनिशिएट नहीं किया है, और जैसे अगर कोई भी पैकेट इनिशिएट नहीं किया यानी कि फायरवॉल के पास भी कोई भी सेशन टेबल नहीं होगा, यस और नो। अरे कोई भी सेशन टेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी एंट्री नहीं है सेशन टेबल के अंदर। अब सेशन टेबल के अंदर कुछ भी एंट्री नहीं है, सपोज करो कि इंटरनेट के साइड से किसी अननोन बंदे ने एक पैकेट जनरेट कर दिया, अननोन बंदे ने पैकेट जनरेट कर दिया, सोर्स आईपी 8.8.8.8, डेस्टिनेशन आईपी 10.10.10.50, पैकेट आई किसके पास, फायरवॉल के पास। फायरवॉल ये चेक करेगा कि क्या इस पैकेट के लिए मेरे पास कोई सेशन टेबल में एंट्री है, आंसर बोलेगा नो, मेरे पास इस सेशन अपने सेशन टेबल में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी इंटरनल यूजर ने इस सर्वर को कभी भी एक्सेस करने की कोशिश नहीं किया। अब उस केस में फायरवॉल क्या करेगा, अब फायरवॉल चेक करना चालू करेगा, फायरवॉल पॉलिसीज एंड ऑल सारी चीजें फिर से फायरवॉल चेक करेगा, और अगर उसे पॉलिसीज वगैरह सब कुछ अलाउ मिलेगी तो फायरवॉल इस ट्रैफिक को अलाउ करेगा, अदरवाइज इसे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, अदरवाइज इसे ब्लॉक कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, राइट। अरे एवरीवन यस और नो, राइट। तो कहने का ये मतलब फायरवॉल के जब फायरवॉल अपना सेशन टेबल देखेगा तो दो ही चीजें हो सकती है, अरे दो ही चीजें हो सकती है कि क्या एग्जिस्टिंग सेशन, एग्जिस्टिंग सेशन बनी हुई है, यस और नो। अगर एग्जिस्टिंग सेशन बनी हुई है इसका मतलब ये पैकेट कुछ नहीं, कोई रिटर्न पैकेट है, और इस केस में फायरवॉल उसे अलाउ कर देगा, उसे अलाउ कर देगा। और अगर कोई भी सेशन टेबल में एंट्री नहीं है, कोई सेशन टेबल इसके लिए नहीं बनी हुई है, इसका मतलब ये पैकेट कंप्लीट न्यू पैकेट है, कंप्लीट न्यू पैकेट है। तो हो सकता है ना कि ये न्यू पैकेट कोई किसी हैकर्स ने भेज दिया हो, या हो सकता है ना कोई अनलॉजिकल पैकेट हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो उस केस में फायरवॉल क्या करेगा गाइस, अगेन सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह चेक करेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिक्योरिटी पॉलिसी फायरवॉल उसे अलाउ करेगा या फिर ब्लॉक करेगा।
तो मैं अगेन बोल रहा हूं कि स्टेटफुल फायरवॉल का ये मतलब नहीं है कि फायरवॉल पैकेट को अलाउ या ब्लॉक नहीं करता। स्टेटफुल फायरवॉल का ये मतलब नहीं होता कि वो पैकेट को अलाउ या ब्लॉक नहीं करता गाइस, वो अलाउ और ब्लॉक और इंस्पेक्शन सब कुछ वैसे ही करता है। यहाँ सिर्फ एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाती है, दैट इज कनेक्शन। यहाँ पे एक एडिशनल कॉन्टेक्स्ट बोलो ये ऐड हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्शन का कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो आप। अरे समझ में आया या नहीं आया, है ना? ठीक है। अब कनेक्शन का कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि फायरवॉल को यहाँ पे पहले से पता होता है कि ये सेशन किस डायरेक्शन से इनिशिएट हुआ था, किस डायरेक्शन से इनिशिएट हुआ था, और जो रिटर्न वाला पैकेट है क्या वो उस सेशन का पार्ट है या नहीं है। और ये चीज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में नहीं होती थी। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में फायरवॉल को हर टाइम पैकेट के बेसिस पे ही चीजें एनालाइज करनी पड़ती थी और वो डिसीजन लेना पड़ता था। अरे क्लियर है या नहीं, है ना? अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ कि तुम स्टेटफुल फायरवॉल को डिफाइन कैसे करोगे, तो गाइस सिंपल लाइन में बोलना कि भाई देख, स्टेटफुल फायरवॉल बेसिकली वो फायरवॉल है जो नेटवर्क की कनेक्शंस की स्टेट को बेसिकली ट्रैक करता है। क्या करता है? नेटवर्क की कनेक्शन की स्टेट को ट्रैक करता है। और कहां पे ट्रैक करता है गाइस? अपने कनेक्शन टेबल में, या फिर बोल सकते हो सेशन टेबल में, है ना? वो इंडिविजुअली पैकेट को क्या करता है? इंडिविजुअली पैकेट को इंस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली पैकेट को इंस्पेक्ट करने लगे जैसे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल करता था, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा और रिस्पॉन्स आपको लेट मिलेगा, है ना? इसीलिए फायरवॉल अब कनेक्शन को ही ट्रैक करना शुरू कर दिया। समझ में आएगा? इसीलिए फायरवॉल ने क्या किया, अब कनेक्शन को ही ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, है ना? तो अगर कनेक्शन को देख करके ही फायरवॉल आपको ये बता सकता है कि उस सेशन का स्टेट क्या है, क्या वो सेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो ठीक है, रिटर्न पैकेट को अलाउ कर देगा। और अगर वो सेशन स्टैब्लिश्ड नहीं है तो फिर उस पैकेट को अदर चीजें पैरामीटर्स को चेक करना स्टार्ट करेगा, लाइक पॉलिसीज एंड ऑल। समझ में आया? इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटफुल फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको स्टेटफुल फायरवॉल समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस? आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर। ओके ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है गाइस, जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ फायरवॉल होगा। अगला फायरवॉल हमारा क्या है गाइस? प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है गाइस? ओके गाइस, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, टेक केयर। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe to the channel, and hit the bell icon so you never miss future updates. I'll see you in the next video.